नमस्कार, वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि वॉइस ऑफ किंग को कई बार लोगों ने डराने और धमकाने गरियाने की कोशिश की, लेकिन वॉइस ऑफ किंग ना कभी हिला था, ना हिलेगा और ना हिलता है और ना ही डरता है ऐसे धमकीबाजों से। मैं तो कई बार चैलेंज भी दे चुका हूँ, चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नाजायज़ बाप की ये औलादें हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि हया और शर्म नाम की चीज़ नहीं। हालांकि एक ऑडियो मेरे पास वायरल होकर आता है, उस ऑडियो को आप ज़रा सुनिएगा। वो सीधे ये कहता है कि वॉइस ऑफ किंग के सामने मैं मीडिया वालों को खड़ा कर दूंगा तो उसकी आवाज़ बंद हो जाएगी और वो सलाखों के पीछे होगा। तो मैं उस व्यक्ति को एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं आपके बारे में पता कर चुका हूँ। लोगों ने बताया कि तुम मेंटली डिस्टर्ब हो और परेशान हो और माइंड आपका काम नहीं करता, तो इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कोई ऐसी गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मुकदमे की अपडेट के बारे में, तो मुकदमे की ऐसी करारी हार है जिस हार की वजह से कुछ लोग बौखला गए हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, आपको बता दूं कि कई बार उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं कि मुकदमा जीत लिया जाएगा तो अन्नू त्रिपाठी के ऊपर केस करवा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं जैसे कल कहता था, आज भी कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 5 साल भी लगे रहोगे तो मुकदमा नहीं जीत पाओगे। इसलिए नहीं जीत पाओगे कि नेतृत्व करने वाला बेईमान है। और यहाँ तो यहाँ छोड़िए, यहाँ पे यहाँ तक भी कहा गया कि अन्नू त्रिपाठी 100-100 200 रुपये वसूली करता है। इन मूर्खों आदमी को ये बताना होगा कि मैं संगठन के कार्ड जारी कर रहा हूँ, उस कार्ड का चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि एक संगठन का जो दायित्व है मैं वो कर रहा हूँ। और मैं लगातार अपने चैनल पे बैठ करके बोल भी रहा हूँ। मैं कोई चोर तो हूँ नहीं जो मैं बिना पूछे किसी से ले रहा हूँ और अपने खाते में भर रहा हूँ। ठीक है, वो भी जांच का विषय है, वो देख लिया जाएगा कि मैं कितना करोड़पति बन गया हूँ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कार्ड का पैसा लिया जा रहा है। जिसको बनवाना हो बनवाए, जिसको ना बनवाना हो ना बनवाए। कोई ज़बरदस्ती करके नहीं बनाए जा रहे हैं। जो हमारे संगठन में है, जो हमारा साथ दे रहे हैं, वो कार्ड बनवा रहे हैं, उन्हें आप कभी ना रोक पाएंगे और ना रोक पा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आप बौखला चुके हैं। तो ऐसे बौखलाए हुए लोगों से मैं बहस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों की रिकॉर्डिंग सुनिए। पहले उस आदमी की सुनिए जो दिमागी अपसेट है, फिर उसके बाद दूसरे व्यक्ति की सुनिए। बनी रहिए हमारे साथ। यदि आप लोगों को लगता है कि सच में वॉइस ऑफ किंग अच्छा कार्य कर रहा है और आगे करने की संभावना लग रही है, तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ऐसे धमकेबाजों को सबक से ज़रूर सिखा दें। धन्यवाद। इस वॉइस किंग ना मेरी कितनी वीडियो बना कर डाल रखी हैं। आज तक मेरे पर इस पर मेरा तो कुछ पता ना। अरे सामने मिल गया तो इसे बताऊंगा कि कैसे चैनल चलेगा ना। चैनल वालों से ही मिलवाऊंगा इसे। फिर अरे इस पर चैनल वाले ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि इसकी चड्डी से पेशाब निकल जाएगा। और जहाँ पेशाब निकला जो तुरंत कोतवाली के अंदर हाजिर होएगा। इन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि यदि अगर हमारी तरफ से परमिशन दे दी जाए तो चौकीदार ही इनको घर से उठवा लेगा। लेकिन मैं ही इस पर रोक लगाता हूं कि किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक कार्य ना किया जाए। बात आती है वीडियो चलाने की, तो वीडियो मैं किसी के द्वारा कहने पर ही चलाता हूं, क्योंकि जो सच्चाई है उसको दिखाना मेरा काम है। आप 1486 को लूट रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि 70,000 ग्राम प्रहरियों को लूटा जाए। देवराज भाई, थोड़ा शांत रहो। बस मुकदमा हम लोग जल्द जीतते हैं। जीतने के बावजूद में उन्हें चौकीदारों से भी पूछा जाएगा। और इस अन्नू त्रिपाठी की जितनी भी वीडियो आप लोगों ने क्राफ्ट किया है, रखे रहिए। और मुकदमा जीतने के बावजूद में सबसे पहले प्रक्रिया और शिकायत जो है शासन स्तर पर इन्हीं की जाएगी। लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हम लोग बहुत जल्द जीतने वाले हैं। और ये लोग पागल हो गए हैं कि शुक्ला मुकदमा जीत रहे हैं, किसी न किसी तरह से इनको डिगाओ, नहीं तो चौकीदार सब एक तरफ हो जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए और हम लोग जीत करके फिर एक एक से चुन करके बातें की जाएंगी। यही चौकीदार करेंगे। इनकी कभी किसी धरना में जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर हिम्मत पड़े नहीं तो उनकी वो दशा होगी। और बाकी मैं सबकी कुंडली बना करके रखिए, सब बहुत काम आएगी। अभी समय है, तपा रावण तो उसका भी नहीं चला,
कंस इतना तपा तो उसका नहीं चला, जो जिसका तीनों त्रिलोक पर विजय चलता था। तो ये सब किस खेत के मूली हैं, इनको तो ईश्वर वैसे ही विध्वंस कर देगा। अगर सत्य में ताकत है, अगर ये सत्य गलत लिखा हुआ है तब तो कुछ नहीं होगा। और वास्तव में सत्य सत्य है तो आने वाले दिनों में इन लोगों की दशा देखना घर बैठ करके, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग जिस दिन जीतेंगे उस दिन के बावजूद में तब इनके खिलाफ़ में सारी कार्रवाई होंगी। ये अपना खैर मनाएं। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को आराम से कोई भी देख सकता है। ऐसे वो हसीन सपने जिनको 2-3 साल से लगातार गुमराह किया जाता है और आज भी गुमराह किया जा रहा है। लेकिन वाई साहब किंग फिर कहता है कि ऐसे पापी और चंडाले 3 नहीं बल्कि 5 साल भी लगे रहेंगे तो भी मुकदमा का अता पता नहीं लगेगा, क्योंकि नेतृत्व करने वाला चोर है, बेईमान है। तो उसके अंदर जब ईमानदारी का टीका ही नहीं है तो कहीं ना कहीं उसे इन समस्याओं से गुजरना होगा। हालांकि ये धमकाना भमकाना इन लोगों की अपनी अंदरूनी बातें हैं और 1486 में से भी कई लोग इनके ऊपर नाराज़गी जता रहे हैं। इन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि आप इधर धमकीबाजी करते रहोगे उधर लोग आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ आप लोगों की सुनता हूँ, क्योंकि आप एक चौकीदार हैं। उस चौकीदार की हैसियत से मैं तुम्हें देखता हूँ। मैं ना तुम्हें लीडर देखता हूँ और ना ही किसी तरह से मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता हूँ। आप वो इंसान हो जिन्होंने इस चौकीदार विभाग का थोड़ा ही नहीं सत्यानाश कर दिया और आज चौकीदार विभाग एक तरह रोड पे बैठने को मजबूर है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप वीडियो में सुन भी रहे हैं कि आप देख सकते हो कि किस तरह के लोग उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करने का काम कर रहे हैं और धमकी देने का काम कर रहे हैं।